नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से किसानी चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे सवालों के ऊपर, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे, अलग अलग टॉपिक आ रहे थे तो वीडियो बनाने के लिए। तो हमने सोचा कि संडे को स्पेशल वीडियो हम दे दिया करेंगे, जिसमें पिछले 5-6 दिनों के जितने भी कमेंट हुआ करेंगे उनका हम सभी भाइयों का जवाब एक वीडियो बना करके दिया करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, जो भी संडे वाला वीडियो है, उसको आप लोग कंप्लीट देखा कीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारे सवालों के जवाब एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसी के आधार पर आपको हम वीडियो दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो में हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ हो और आपका भी हमने उसमें जवाब दिया हो। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम अपने टमाटर की फसल दिखा, तो पहले एक बार आपको हम अपनी फसल दिखा देते हैं। फसल का अपडेट ये है कि देखिए, टमाटर जो है वो कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने कहीं पर भी टमाटर जो है एक पास नहीं किए हैं, लेकिन इसी तरीके से टमाटर जो फ्रूटिंग है वो हो रही है। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, नीचे तक टमाटर देखिए इसके अंदर लगे हुए हैं, ये यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अगर साइड से आप देखेंगे तो आपको टमाटर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से टमाटर यहाँ किनारे पे लगे हुए हैं, ऊपर तक लगते जा रहे हैं। ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर भी है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए टमाटर अंदर सब पूरा टमाटर ही टमाटर लगा हुआ है। लेकिन समस्या बस ये है कि अभी तो ठंडक थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है, तो टमाटर पकना अभी ज़्यादा तेज़ स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर देखेंगे हर जगह पर आपको टमाटर ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से जो गुच्छे हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल है बलदेव राम पड़ियार की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि हमारे टमाटर अभी लाल नहीं हो रहे हैं, कौन सी दवा इस्तेमाल करें? हम अजमेर ज़िले से हैं। तो भाई आपके जो टमाटर हैं वो कंडीशन हर जगह पर यही है। अगर आपके टमाटर मान लीजिए कि 2.5 महीने में पकने वाली वैरायटी है आपकी, तो इस समय पर ठंडक जो ज़्यादा होती है, टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में टमाटर जल्दी लाल नहीं होते हैं। अगर वो धीरे धीरे पक रहे हैं तो आप उनको तोड़ कर रख लीजिए, वो पक जाएंगे अच्छे से। अगर आपको टमाटर बहुत जल्दी पकाने हैं तो इस पर जल्दी ही वीडियो आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इथरल नाम की एक दवा आती है, इथफॉन 39% एसएल फॉर्म में होती है, उसका आप स्प्रे ले सकते हैं उससे। लेकिन समस्या ये है कि अगर फसल में आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसको, तो आपका जो पौधा है वो भी मैच्योरिटी की तरफ जाता है, तो इससे फसल को भी नुकसान होता है। इसलिए नेचुरली तरीके से आप पकने दीजिए अपनी फसल को, और तभी वो लाल होंगे। आप चाहें तो 0050 जो पोटास है उसको आप ज़्यादा मात्रा में चला दीजिए, तो जल्दी से जल्दी आपके टमाटर पकना स्टार्ट हो। अगला सवाल है रीना जादौन जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भैया एक वीडियो बनाएं जिसमें क्या हम मिला सकते हैं, जैसे एनपीके के साथ इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, या सब किसके साथ मिलाना चाहिए, किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो जल्दी ही आपको एक वीडियो स्पेशल मिल जाएगा इस पर, ताकि थोड़ा अच्छे से आपको इसको समझा सकें। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको बाद में कवर कर लेंगे। अगला दोस्तों सवाल है फेवरेट लवर की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भैया जी टमाटर में फ्लावर है, लेकिन जो फ्रूट में कम बदल रहे हैं, फ्लावर जो है वो कम बदल पा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसमें क्या करें? तो देखिए, आपके अगर फ्लावर निकल रहे हैं बहुत अच्छे, और उसमें जो फ्लावर हैं वो फल में कम बदल रहे हैं, तो आपको बोरान चला दीजिए, आप बोरान का स्प्रे दे दीजिए, जिससे ये जो डंठल होते हैं ये थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। देखिए, जितने भी पौधे यहाँ पर जितना निकल रहे हैं उतने के उतने यहाँ पर सारे फल जो है बन जा रहे हैं फूल में। तो इस तरीके से अगर आपको चलाना है, आपको अगर ड्रॉपिंग रोकनी है, तो आप कुछ मत कीजिए। यहाँ पर हमने कोई भी स्प्रे नहीं लिया, प्लानोफिक्स भी एक बार भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर हमने लिहोसिन का इस्तेमाल किया था अपनी हाइट को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बोरान दीजिए अपने फसल में, और जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा कम रखेंगे तो आपके जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है वो देखने को कम मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ पर जो ईसा बियान है या फिर क्वांटिस है, इस टाइप की जो टॉनिक्स होती हैं उनको आप जरूर चला दीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों अशोक मौर्य जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि हमारा पौधा पीला पड़ रहा है टमाटर का। तो देखिए, जो टमाटर का पौधा पीला पड़ने का इस समय का जो मेन कारण ये है दोस्तों, टेम्परेचर का प्रभाव बहुत ज़्यादा वैसा चल रहा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, दिन में ज़्यादा पत्तियाँ जो है अपना भोजन बना नहीं पा रही हैं। अगर आपने नाइट्रोजन दी हुई है तो आपका पौधा हो सकता है कि हरा दिखे, लेकिन उसकी जो टहनियाँ हैं वो पतली पतली हो जाएंगी अगर आप नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो अगर पौधों को आप अपना पीलापन दूर करना चाहते हैं, तो एक तो आपका फंगस जो है उसको कंट्रोल रखिएगा। दूसरा, आप अपने पौधों में 05234 ये आप चला दीजिएगा साथ साथ में, या फिर आप कोई भी जो अमीनो एसिड वाली टॉनिक होती है उनका आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हाँ, कैल्शियम की कमी आपकी फसल में नहीं होनी चाहिए। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो जहाँ आप ज़मीन से आप कुछ भी दीजिए, एनपीके, यूरिया कुछ भी दे रहे हैं, तो आपका पौधा उठाएगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है इस समय। आपकी फसल में कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
अगला दोस्तों सवाल है संतोष मांझी जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि पर एकड़ कितना पौधा लगाते हैं सर। तो देखिए हमारा जो पर एकड़ का प्लांट रहता है वो दोस्तों 5,000 के अंदर ही रहता है। 4,000 और 5,000 के बीच में ही हम लगाते हैं। मतलब 4500 या 4800 ऐसे पौधे लग पाते हैं हमारे 1 एकड़ के प्लॉट में। पिछले साल भी हमने पूरे 1 एकड़ में किया था तो हमारे 4500 के आसपास पौधे लगे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा अगर आप पास लगा देंगे तो भी समस्या रहती है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पौधों की करने से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप पौधे भले ही कम लगाएं, उनमें अच्छा खासा स्पेस रखेंगे तो आपकी जो फ्रूटिंग है वो भी अच्छी आएगी। जो फल का साइज़ है वो आपका बड़ा साइज बनेगा। अगर आप ज़्यादा घना लगा देंगे तो उसमें पौधे की जो ग्रोथ है वो तो इफेक्ट होती, साथ ही रोग और बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आपको स्प्रे करने का जो दवाओं का खर्चा है वो भी आपका बढ़ जाता है। दोस्तों अगला सवाल फिर से है फेवरेट लवर जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा कि भैया अच्छी फ्लावरिंग के लिए कौन सा टॉनिक का उपयोग करें। तो देखिए टॉनिक का आप इस्तेमाल कीजिए या ना कीजिए, आपकी फसल में जितना जो स्टेम है, इसका जो पौधा आपको दिख रहा है, पौधे में जितना आप स्टोरेज बना लेंगे, जितना उसके जो स्टेम है, जो तना है, उतना मजबूत कर लेंगे, चौड़ा कर लेंगे, मोटा हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा आप फ्लावरिंग निकाल पाएंगे। अगर आपके पौधे पतले पतले खड़े होंगे या उनकी हाइट बहुत कम रहेगी तो भी आप फ्लावर कम ले पाएंगे। अगर फ्लावर आएंगे भी तो फ्लावर नीचे गिर जाएंगे। तो आपको करना सबसे पहले, जब आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है उस समय पर, या पौधों की जब ग्रोथ बहुत तेज चलना शुरू होती है उस समय पर आपको फास्फोरस पर बहुत ध्यान देना है। फास्फोरस आपको जैसे भी हो सके वैसे फास्फोरस दीजिए, चाहे स्प्रे के माध्यम से दीजिए, चाहे आप जड़ के माध्यम से दीजिए, या फिर आप नीचे कूड़ों में DAP है, SSP है, इस टाइप की जो खाद है उनका इस्तेमाल कीजिए। जितना आप फास्फोरस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा पत्तियाँ चौड़ी होंगी और जो फुटाव है वो ज़्यादा होगा। जब आपकी पत्तियाँ ज़्यादा होंगी पौधे में और जो तना है वो काफ़ी मजबूत होगा तो फ्लावर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब जब फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं तब आपको बोरान की मात्रा अपने फसल में देनी है। 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से पाउडर फार्म वाला जो 20% SP वाला फार्मूलेशन आता है उसका आपको स्प्रे कर देना है। उसके साथ में आप चाहें तो 0/34 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप कैल्शियम वगैरह होती है, कैल्शियम है तो कैल्शियम को बोरान के साथ आप कभी भी मिक्स करके मत चलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग जो है देखने को मिलेगी। दोस्तों अगला सवाल है विमल मौर्य जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई जी मैं दिनेश मौर्य लखनऊ में जुलाई में कौन सी वैरायटी लगाएं। तो इसे जुलाई में लगाने के लिए वैसे तो अभी बहुत समय है, हम उसके लिए स्पेशल वीडियो देंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दें जुलाई में आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। ये जो ठंडी वाली वैरायटी होती है इनको छोड़ के, जैसे आप हिमशिखर है इसको आप मत लगाइएगा जुलाई में, नहीं तो आपको इतना ज़्यादा रोग मिलेगा इसमें, ये सर्वाइव नहीं कर पाती है। आप चाहें तो साहो लगा सकते हैं 3251 जो आता है। उसके अलावा आप अभिलाष लगा सकते हैं, जो सेमिनिस का अभिलाष जो आता है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। या फिर आप अधिराज लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके अलावा सेमिनिस की 2-3 वैरायटी और है, हम इस पर आपको स्पेशल वीडियो जल्दी ही देंगे। चलिए दोस्तों हम सवाल पढ़ते रहते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम आपको कुछ फसल अपनी दिखाते रहेंगे, साथ ही साथ आप अपने जो कमेंट है वो पढ़ के आपको जवाब भी देते रहेंगे। दोस्तों अगला सवाल दीपक मौर्य जी की तरफ से है। इन्होंने लिखा है कि हेलो भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा टोमेटो विदाउट मल्च का है तो मैं उसमें जुताई करके फर्टिलाइजर देना चाहता हूँ। रूट कट जाएगी थोड़ी बहुत, तो कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, या फिर स्प्रे के माध्यम से ही दूँ NPK। तो देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपका मल्च नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर किसान भाई बिना मल्च के ही खेती करते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे देखिए जो कूड़ बने होते हैं, अगर आप जुताई करके देना चाहते हैं तो आप पहले खाद डाल दीजिए उसमें और उसके बाद हल्की जुताई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए आप इतना स्पेस दिख रहा है, तो इस स्पेस में अगर आप जुताई करेंगे तो आपको बहुत गहरी जुताई नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा गहरी जुताई करेंगे तो आपकी जो जड़ें हैं वो कट जाएंगी और पौधों में हो सकता है कि अगर पौधे आपके अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाए हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत शॉक इसमें पौधों में लग जाए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर फर्टिलाइजर डाल करके आप जुताई ना करके, अगर हो सके तो खुरपी से आप हल्की हल्की निराई करवा दीजिए। अगर आपकी ज़्यादा मात्रा में फसल लगी हुई है, आप उसको लेबर से मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या कीजिए, आप स्प्रे के माध्यम से दे दीजिए, NPK दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना फर्टिलाइजर, जितने रुपए का फर्टिलाइजर आप ज़मीन में देंगे और जुताई में पेट्रोल खर्च करेंगे, डीजल खर्च करेंगे, उतने का आप अगर फर्टिलाइजर उससे कम पैसे में अगर आप स्प्रे के माध्यम से दे देंगे तो भी आपकी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस जड़ें कटने से, क्योंकि इस समय पर देखिए जब फ्लावरिंग स्टेज होती है और फल जो है बन रहे होते हैं, उस समय पर अगर जड़ें कट जाती हैं, जो भोजन वाली जड़ें हैं उसकी यहाँ तक जड़ें पूरी आर पार तक यहाँ पर कूड़ों में आ जाती हैं, तो अगर वो ज़्यादा डैमेज होंगी तो फिर आपके पौधों में थोड़ा सा कम जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है वो हो सकता है कि ज़्यादा देखने को मिल जाए। तो इसलिए अपने पौधों को कमज़ोर बिल्कुल मत होने दीजिए और आप स्प्रे के माध्यम से NPK वगैरह जो भी खाद देना चाहते हैं तो उसको दे दीजिए, या फिर आप कूड़ में डाल करके और उसमें पानी लगा दीजिए। खुरपी से हो सकता है तो हल्का फुल्का आप निराई करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में एकदम जुताई करेंगे तो बहुत ज़्यादा जड़ें कट जाएंगी। तो ऐसा आप मत कीजिए, इस कंडीशन की जो फसल है आपकी इस टाइप की, तो आप उसमें ऐसा मत कीजिए। दोस्तों अगला सवाल है टीकम वर्मा जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि फूल गोभी के ऊपर A to Z जानकारी बताओ।
तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा। हम बस जैसे हमने कमेंट देखा था तो हमने इसका जो है वीडियो कलेक्शन करना शुरू कर दिया है। हमारे पास वैसे बहुत सारा वीडियो तो है, बस कंपाइल करके वीडियो ही बनाना है, तो हम जल्दी ही आपके लिए वीडियो बना देंगे। अगला जो कमेंट है वो है शिवराज रावत जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि हमारे MP शिवपुरी में तो होता ही नहीं है हिमशिखर, क्या कारण है? मौसम की वजह से। तो देखिए, जो हमारे यहाँ भी हिमशिखर जो वैरायटी है वो सिंजिंटा की वैरायटी है और ये काफ़ी पुरानी वैरायटी है। हमारे इधर बहुत ज़्यादा हिमशिखर पहले से लगता था, लेकिन अभी क्या हुआ है, कुछ सालों से हिमशिखर बहुत ही कम लगाना लोग कर दिए हैं। हमारे इधर भी कंडीशन ये है कि सबकी खेती में हिमशिखर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। किसी किसी खेत में जहाँ पर लगातार लगता है, ये 3-4 साल अगर लगातार लगा दिया जाता है। वैसे तो कोई भी टमाटर की खेती आप लगातार एक ही वैरायटी करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स जो है अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कभी कभी लगाते हैं तो आपको तो अच्छा रिस्पांस देखने को मिल सकता है। MP में शिवपुरी में इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये देखिए, जिसका ये 2-3 कारण है दोस्तों। ये जो टमाटर की वैरायटी है इसमें बंधाई का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये हाइट जो है बहुत लंबाई तक जाती है। ये अभी देख सकते हैं कि जो 8 फीट का बांस है, ये देखिए पूरा ऊपर तक कवर हो चुका है यहाँ तक, और या इसका एक तो खर्चा बहुत आता है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों ये 3 महीने की फसल होने वाली है और अभी भी टमाटर पकना अच्छे से स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो 90 दिन से ऊपर ये फसल लेती है जब तक ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया दोस्तों। तीसरा कारण ये है कि इसमें जो लीफ कर्ल वाली डिजीज होती है, जो पत्ता मरोड़क वाला रोग होता है, वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है। अगर आपने अपनी फसल को बचा नहीं पाया और आपकी फसल में एक बार लग गया तो आपको उसमें सही करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए ज़्यादातर किसान भाई इसको नहीं लगाते हैं। और ये जैसे ही टेम्परेचर इसका ठंडक वाला आता है तभी ये वैरायटी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। अगर आप इसको चाहें कि हम जुलाई में लगा लें, मई में लगा दें या फिर अगस्त में लगा लें, तो ये दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं देगी। आपकी फसल जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो यही कारण बहुत सारे हैं कि लोग इसको कम पसंद करते हैं, कम लगाते हैं, और इसमें मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों अगला सवाल जो है फेवरेट लवर जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भैया लिक्विड वाले सल्फर के साथ बोरान और लिक्विड वाला कैल्शियम मिला सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा मत कीजिएगा। आप अगर जो कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ हम हमेशा आपको यही बताते हैं किसी भी वीडियो में कि कैल्शियम का आप अगर कोई कह भी दे कि कैल्शियम को आपको इसमें मिला के डालना है तो आप मत डालिएगा। अगर आपको डालना है तो आप कैल्शियम का इस्तेमाल सिर्फ अकेले कीजिए, उसके साथ में कुछ भी नहीं मिलाना है आपको। आपका बस थोड़ा सा खर्चा होगा कि आपको डबल जो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा आपको अगर ऐसा करते हैं आप तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, या नुकसान नहीं होगा तो फ़ायदा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप सल्फर के साथ बोरान वगैरह का दे सकते हैं, उसको अलग कर लीजिए। सल्फर के साथ आप बोरान दे सकते हैं, 052 दे सकते हैं, कोई भी इंसेक्टिसाइड आपको देना है, फंगिसाइड देना है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पर कैल्शियम जो है बिल्कुल मत दीजिएगा। कैल्शियम का इस्तेमाल आप हमेशा अलग से और सिर्फ अकेले कीजिएगा। अगला सवाल है विकास चंद निनामा की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि 78 दिन का टमाटर हो गया है, इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दे सकते हैं क्या? तो देखिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड देने का वैसे तो समय अब नहीं है। 78 दिन का आपका टमाटर हो चुका है, तो इसका मतलब कि उसमें फ्लावरिंग स्टेज लगभग आधे से ज़्यादा फल जो है बन चुके हैं, और आपकी जो फसल है वो दोस्तों बहुत ही अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इस समय 78 दिन की फसल जैसे होती है, तो देखिए हमारी जो फसल है वो ऐसे ही 78 और 80 दिन के आसपास की टमाटर की फसल हो गई है। तो इस टाइप की जो फसल होगी उसमें आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं देना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर आप देते हैं वहाँ पर तो रोग तो आपको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो फूल लगे हुए हैं, जो इस तरीके से जो फूल आ रहे हैं, वो सब फूल आपके गिर जाएंगे। उसमें आपको समस्या देखने को मिलेगी कि फ्लावरिंग आपकी ड्रॉप हो जाएगी। तो इसलिए आपको कोई भी फंगिसाइड जो पाउडर फार्म वाला है, कोशिश कीजिए कि आप ना आपको चलाना पड़े। अगर आपकी फसल में रोग बहुत ज़्यादा आ गया है और आपको मुश्किल पड़ रहा है कि लिक्विड वाले जो फंगिसाइड है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मजबूरी है देना तो आप चला दीजिए। 30 ग्राम से ऊपर मत डोज रखिएगा टंकी में, और आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आराम से दे सकते हैं। साथ में आप स्टिकर भी ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी मजबूरी नहीं है, आपके आसपास कहीं लिक्विड वाला कोई भी फंगिसाइड मिल रहा है, जैसे कुछ नहीं तो एमी स्टार टॉप ले लीजिए, सिंपल वाला एमी स्टार ले लीजिए, या फिर आप जो मीराडोर आता है वो ले लीजिए। इस टाइप के आप फोलियो गोल्ड ले सकते हैं। तो इस टाइप के जो फंगिसाइड अगर आपके यहाँ मिल रहे हैं तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए। COC को यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को अभी मत इस्तेमाल। अगला सवाल है कृष्ण कुमार कृष्ण जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई 3252 साहो की नर्सरी कब तक डालूं? अगर आप गर्मी की खेती करना चाहते हैं तो आप अब से लेकर के और 15 जनवरी तक आप नर्सरी डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फरवरी में आपकी शुरुआत में ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी, और जब फरवरी में आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है पौधों की वो थोड़ा अच्छी स्टार्ट होगी। अगर आप फरवरी के एंड तक अपने पौधों की रोपाई कर पाएंगे तो फिर वहाँ पर एक समस्या आती है कि टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे में फिर आपको बहुत अच्छी जो ग्रोथ होती है वो देखने को नहीं मिलेगी। जब पौधा आपका अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा तो फिर आपको फ्रूटिंग भी कम मिलेगी। तो अगर आपको 3251 की जो साहो है उसकी आपको नर्सरी डालनी है तो आप कोशिश कीजिए कि अभी 1 सप्ताह के अंदर डाल दीजिए, या फिर आप दिसंबर से लेकर
15 जनवरी तक आप डाल दीजिएगा तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये कुछ सवाल थे जो अभी तक आए हुए थे इस हफ्ते के, तो हमने उनको कैप्चर किया है, सारे सवालों के जवाब को देने की कोशिश की है। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी कोई खेती करते हैं, किसी भी संबंधित हो, किसी भी खेती संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगले संडे को आपका सवाल जो है उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे और उस पर हो सकेगा अगर ज़्यादा लोग जिस टॉपिक पे कमेंट आ जाते हैं तो उस पर हम एक वीडियो भी आपको बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जानकारी अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को हाइप कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।